देखिए, सबसे बड़ी बात है आज हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा है। मुसलमानों की बीजेपी में कोई रिकॉर्ड नहीं देखा था। बीजेपी में ये देखता है कितनी बार तड़ी पार है, कितनी बार जेल गया है, कितने डंडे खाए हैं, कितने दंगे कराए हैं, कितनी गुंडागर्दी चलती है, बंदूक चलाने का तजुर्बा कहाँ तक है, हथियार चलाने आते हैं, डंडे चलाने आते हैं, भागना भी आता है, माफी मांगनी आती है। अगर ये सब कुछ आता है तो आ जाओ हमारी पार्टी में। तो आप मुसलमान मत कहो। एक मुसलमान ईमान का पक्का होता है, एक मुसलमान इस्लाम की शिक्षाओं का पक्का होता है। वो अपने इस्लाम पे चलता है, वो अपने ईमान पे चलता है। पर रियाज का तो ना इस्लाम से कोई नाता है, ना उसका ईमान से कोई नाता है। दुर्योधन को लड़वाया जाए, कौरव और पांडव की लड़ाई कैसे हो, ये शकड़ी मामा का दिमाग होता था। ऐसी बीजेपी के पास भी ऐसे शकड़ी मामा है गंजा सा, जो ये बैठ करके दिमाग लगाता है किस प्रकार से देश में आतंकवाद बढ़े, किस प्रकार से देश में शांति भंग हो। ये सोचने की बात है। अंधभक्तों को ये बात से रास नहीं आया कि नुपुर शर्मा माफी क्यों मांगे। दिल्ली पुलिस को जाओ, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करके आओ। राज्य की पुलिस ढूंढ रही है उनको। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या जमीन निकल गई, आसमान खा गया। कहाँ चली गई नुपुर शर्मा? अरे अंधभक्तों को एक नफरती स्थान बनाओ, नया नफरती स्थान, वहां सब अंधभक्तों को बसा दो, देश में शांति शांति हो जाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ गिन्नी सैनी जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से उदयपुर की जो घटना हुई है, कन्हैया लाल की जो हत्या की गई, उसके बाद से तमाम लोग जो है कट्टरपंथी सोच लगातार जो है मुसलमानों पे सवाल उठाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि मदरसों की ये शिक्षा है। आरिफ मोहम्मद खान के बयान के बाद से सुर्खियों में था। गिनी जी किस देख रहे हैं? कहा जा रहा था कि कट्टर हो गए हैं मुसलमान, और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ तो आकर कह दिए कि जो है वो मदरसों की शिक्षा का असर है। किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। आप मेरी बात समझो, हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं का इस्तेमाल हो रहा है। आज कन्हैया कुमार की एक हत्या करवा करके सरकार के जो भी नुमाइंदे इसमें शामिल थे, आज बहुत जल्दी आपको वो नाम और खुलासे भी नेताओं के निकल के आएंगे जिन्होंने ये काम रियाज के द्वारा करवाया। तो रियाज क्या था? रियाज एक मुसलमान था, और वो मुसलमान था जो बीजेपी का नेता था, बीजेपी का कार्यकर्ता था। अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके हिंदुओं को मरवाना और उसके बाद समाज में मुसलमानों की नफरत फैलाना, ये तो हमारे देश में बीजेपी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। बीजेपी माहिर है इस चीज़ में, बात को समझो। बीजेपी माहिर है इस चीज़ में कि देश में नफरत कैसे फैलाया जाए। उनके पास ऐसी प्लानिंग ही होती है कि अगर हम मुसलमान का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से मुसलमानों को समर्थन मिल रहा है। आज आपको पता होगा हम लोगों ने भी समर्थन दिया, तो आज हम जैसे लोगों की ज़बान पे ताला लग जाएगा कि देखो आप जिन मुसलमानों का साथ देते हो वो तो आतंकवादी हैं। तो मेरी बात को समझना। आज बहुत से चैनल वालों ने भी हमसे ये पूछा, तब भी हमने ये कहा था ये बहुत बड़ी साजिश निकलेगी, और वो निकली भी नहीं। लेकिन जिस तरह से सर बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप लगा देना, कोई भी पार्टी में तो शामिल कोई भी हो सकता है, लेकिन लोग आधिकारिक रूप से उसको कार्यकर्ता नहीं माना जा रहा है। सर गले में गमछा पहनाया जा रहा है, उसके आपको पता होना चाहिए पटका डालने का मतलब क्या होता है कि आओ आपका वेलकम है हमारी पार्टी में। हम कांग्रेस पार्टी में आए दिन बंदों को जब ऐड करवाते हैं तो हमारे भी अध्यक्ष साहब उनके गलों में गमछा डालते हैं और कहते हैं आपका कांग्रेस में स्वागत है। तो आज हम लोग बैकग्राउंड चेक करते हैं किसी भी इंसान को पार्टी में शामिल करने से पहले, क्या वो हमारी पार्टी के लायक है भी या नहीं है, उसका पूरा रिकॉर्ड देखते हैं। बीजेपी में कोई रिकॉर्ड नहीं देखा था। बीजेपी में ये देखता है कितनी बार तड़ी पार है, कितनी बार जेल गया है, कितने डंडे खाए हैं, कितने दंगे कराए हैं, कितनी गुंडागर्दी चलती है, बंदूक चलाने का तजुर्बा कहाँ तक है, हथियार चलाने आते हैं, डंडे चलाने आते हैं, भागना भी आता है, माफी मांगनी आती है। अगर ये सब कुछ आता है तो आ जाओ हमारी पार्टी में। ये फर्क है। सवाल तो सर लगातार कट्टरपंथियों से पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुसलमान जो कट्टर हो गए हैं लगातार सर, तमाम जो माहौल बनाया जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से। सर देखिए, ये माहौल बनाया जा रहा है। आपके सवाल में आपका जवाब है। आपने बोला माहौल बनाया जा रहा है, तो माहौल ही तो बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी की बात करो तो आज बहुत से सेकुलर मुसलमान भी हैं। आज अगर बात करो तो बहुत से सेकुलर सिख भी हैं, बहुत से सेकुलर हिंदू भी हैं। तो कट्टरपंथी तो हमारे समाज के अंदर सिर्फ चुनिंदा लोगों के हाथ में है। एक श्रेणी के लोगों को अंधभक्त कहा जाता है और दूसरे को आतंकवाद कहा जाता है। मेरी बात को समझ लेना। ऐसे कट्टरपंथी आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, ऐसे कट्टरपंथी आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे, जो अपने मुल्क के लिए, जो अपने धर्म के लिए, अपने इस्लाम के लिए मरने मारने को तैयार होते हैं। जबकि उनका इस्लाम ये कभी नहीं सिखाता कि मारो, लोगों की हत्याएं करो। पर आज पाकिस्तान के लोग उसी शिक्षा पे पलकर बड़े होते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पाकिस्तान की आवाम इसमें शामिल है, पर आज जो टेररिस्ट ग्रुप बने हुए हैं वहाँ, वो शायद इसी चीज़ के ऊपर अपना ग्रुप बना के बैठे हैं कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, जैसे कि पहले के टाइम में मुगल करते थे। तो ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान में नहीं चल सकती। नहीं, लेकिन लगातार से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं, लश्कर तैयबा से इनका संबंध है रियाज का। सर हाँ, तो होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अगर ये संबंध निकल रहे तो हमारी इंटेलिजेंसी फेलियर है। पहले इंटेलिजेंसी क्या कर रही थी? उन्होंने खबर क्यों नहीं लगाई कि हमारे हिंदुस्तान में कितने आस्तीन के सांप पनप रहे हैं। तो ऐसे जो इतने मुसलमान हैं, ये तो ईमान परस्त है। मेरी बात को समझो, ईमान बेच चुके हैं अपना। इनको आप मुसलमान मत कहो। एक मुसलमान ईमान का पक्का होता है, एक मुसलमान इस्लाम की शिक्षाओं का पक्का होता है। वो अपने इस्लाम पे चलता है, वो अपने ईमान पे चलता है। पर रियाज का तो ना इस्लाम से कोई नाता है, ना उसका ईमान से कोई नाता है। वो तो अपने ईमान को भी बेच गया और इस्लाम की तो उसने धज्जियाँ उड़ा दी ये कर्म करके, क्योंकि इस्लाम तो शांति का प्रवर्त पढ़ाता है। इस्लाम तो
तो ये कहता है कि आज देश के अंदर मिलजुल के रहो। तो ये सोचने की बात है कि आज ये महाभारत के जो कीड़े पैदा हो चुके हैं हमारे देश के अंदर कि युद्ध करो जगह जगह से निकल के, ये सिर्फ बीजेपी की साजिश है। जैसे शकुनी मामा करता था बैठ करके, किस प्रकार से पांडवों के साथ आज दुर्योधन को लड़वाया जाए, कौरव और पांडव की लड़ाई कैसे हो, ये शकुनी मामा का दिमाग होता था। ऐसी बीजेपी के पास भी ऐसे शकुनी मामा है गंजा सा, जो ये बैठ करके दिमाग लगाता है किस प्रकार से देश में आतंकवाद बढ़े, किस प्रकार से देश में शांति भंग हो। लेकिन सर जिस तरह से सवाल जो तमाम सवाल किए जा रहे हैं कि नुपुर शर्मा की वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन नुपुर शर्मा अभी भी बाहर है सर। वो तो अरेस्ट हो ही नहीं सकती ना। आज नुपुर शर्मा के अरेस्ट होने का मतलब ये है कि हजारों इनके कार्यकर्ता, हजारों प्रवक्ता बीजेपी के जो हैं उनको भी सरकार को अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबका एक ही काम है, धर्म के नाम पे देश को बांटो, दंगे करवाओ। आज नुपुर शर्मा को तो अरेस्ट अगर सरकार को करना होता तो बहुत पहले कर लेती, पर आज सोचने की बात है कि हमारे देश के अंदर गिरफ्तार किसको किया गया, वो पत्रकार को, मोहम्मद क्या नाम है उनका, जिनको मोहम्मद जुबैर, हाँ मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया। तो आज सोचने की बात यह कि हमारे देश में जो कलम चलाने वाले लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, उनकी पत्रकारिता पे सवाल उठा के उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और जो हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, दंगे भड़का रहे, देश की शांति भंग कर रहे हैं, उन लोगों को सरकार खुला छोड़ रही है। ये सोचने की बात। लेकिन सर सवाल तो अब सुप्रीम कोर्ट पे भी लगातार लोग उठा रहे, कहा जा रहा है, कुछ जो एक पक्ष है वो कह रहा है सुप्रीम कोर्टा बन गया, लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले जो राम मंदिर का फैसला आया तब सब लोग खुश थे, ज्ञानवापी पे था तब भी खुश थे। सर क्या दोहरी मानसिकता हो गई है क्या? दोहरी मानसिकता का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हमारे फेवर में फैसला आएगा तो हम समर्थन करेंगे, अगर हमारे विरोध में फैसला आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। तो ये सोचने की बात है। अंधभक्तों को ये बात से रास नहीं आया कि नुपुर शर्मा माफी क्यों मांगे। आज बहुत से अंधभक्तों ने विधवा विलाप करना शुरू कर दिया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो बना करके, मैसेज बना करके, क्योंकि उनको रास नहीं आया कि नुपुर शर्मा से कोर्ट माफी कैसे मंगवा सकता है। तो आज सोचने की बात यह है कि हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर आज ऐसे भी लोग हैं जो कोर्ट के भी ऑर्डर को नहीं मानते हैं, और हम तो कब से कहते हैं कोर्ट भी बिक चुके हैं हमारे देश के। हमारे देश के न्यायाधीश सिर्फ वो फैसला सुनाते हैं जो सरकार चाहती है। नहीं, लेकिन सर ये सरकार थोड़ी चाहेगी कि भाजपा की सर लोग जो हंसे, नुपुर शर्मा भाजपा में थी सर, तो भाजपा थोड़ी चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी? वो तो देश में उन्होंने बोल दिया और उसको खुद ही गायब कर दिया। मेरी बात को आप समझो। आज हमारे देश के अंदर जो ये माहौल पैदा किया जा रहा है, नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, ये क्यों पैदा किया जा रहा है? कि ये करने के लिए कि देखो हमारे देश में सब कुछ निष्पक्ष होता है जी, कोर्ट अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। आज होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं करी? फिर इसमें क्यों नहीं होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिए कोर्ट को? क्यों नहीं होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिए इनको, कोर्ट को कह रहा हूं मैं, पुलिस वालों को, दिल्ली पुलिस को, जाओ नुपुर शर्मा को अरेस्ट करके आओ। राज्य की पुलिस ढूंढ रही है उनको। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या जमीन निकल गई आसमान खा गया? कहाँ चली गई नुपुर शर्मा? अब भैया एक आम आदमी तो है, तुम्हारी पकड़ में एक आम आदमी नहीं आ रहा। आज राजस्थान की सरकार ने रियाज को पकड़ लिया, तो तुमसे तो बहुत अच्छी कांग्रेस की सरकार है, तुम अपने प्यादों को नहीं पकड़ पा रहे, दिल्ली पुलिस एक नुपुर शर्मा को नहीं पकड़ पा रही, तो तुम छोड़ दो गद्दी, इस्तीफा दे दो मोदी जी, होम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे हमारे देश के अंदर, फिर अपने आप कांग्रेस की सरकार देख लेगी। कांग्रेस पे सवाल हो रहा है कि कांग्रेस हिंदुओं को कटवा रही है सर, मरवा रही है राजस्थान की। ये तो सोचने की बात है कि मुसलमानों को इस्तेमाल करके कौन हिंदुओं को मरवा रहा है, कौन देश में दंगे भड़का रही है, तो बहुत जल्दी साबित हो चुका है। आज हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुओं की हत्या हुई है, आपको उनके सबके तार बीजेपी से जुड़े मिलेंगे। हिंदू सुरक्षित है कहा जाता है भाजपा के। कहना चाह रहा हूँ वो सुरक्षित नहीं है, उनका इस्तेमाल हो रही है, हिंदुओं को पता ही नहीं है। हिंदुओं का इस्तेमाल करके देश में राजनीति चमकाई जा रही है। बात को समझो आप। उनको पता है कि अगर एक हिंदू के मरने से हजारों हिंदू हमारे समर्थन में आते तो हिंदू मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये समझो कमलेश तिवारी का गला रेत दिया गया यूपी में, तो वहां पे योगी जी ने इस्तीफा दिया नहीं दिया ना? किसी ने सवाल उठाया योगी जी पे? नहीं उठाए। आज राजस्थान पे, तो फिर राजस्थान पे सवाल पे इस्तीफा काहे को मांग रहे हो आप गहलोत सरकार का? काहे को सवाल लोग कर रहे हैं सर, इस्तीफा थोड़ी मांग, लेकिन कह रहे लोग कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। बहुत से लोगों ने इस्तीफा मांगा। आप क्या बात कर रहे हो? लोग कह रहे हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू सुरक्षित नहीं है। अगर आज हिंदुस्तान, राजस्थान की आबादी में ना 90% हिंदू रहते हैं, तो सारे राजस्थान के अंदर सुरक्षित हैं और सेफ हैं। अगर कोई 2-4 दंगाई तुम अपने बाहर से भेज दोगे राज्य के अंदर, तो उसके चेहरे पे नहीं लिखा होता कि ये मुजरिम है। मेरी बात को समझ लेना, ये चीज समझने की जरूरत है। लेकिन सर जिस तरह से लगातार कन्हैया लाल की हत्या के बाद सर तमाम जो हिंदुवादी संगठन कह रहा है कि जो है इन मुसलमानों को सर पाकिस्तान, बांग्लादेश भेज देना चाहिए, 10 लाख हिंदू इकट्ठा हो गए हैं सर, इस तरह के बयान जो आ रहे हैं सर। देखो, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था वो सन 47 में चले गए, जिन्होंने हिंदुस्तान रहना था वो सन 47 में यहाँ रह गए। अब हमारे देश के अंदर जो रहने वाला मुसलमान है वो भारत का मुसलमान है, उसका आदर है, उसका सम्मान है। आज इंडिया गेट के ऊपर आपको हजारों नाम दिखेंगे मुसलमानों के, जिन्होंने शहादतें दी हैं देश के लिए, और इस मिट्टी के अंदर, भारत के मिट्टी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून शामिल है। आप ये बात कैसे कह देते हो कि इनको यहाँ भेज दो, इनको वहाँ भेज दो? अरे अंधभक्तों को एक नफरती
स्थान बनाओ नया, नफरती स्थान, वहां सब अंध भक्तों को बसा दो, देश में शांति शांति हो जाएगी। लेकिन सवाल तो सारे मुसलमानों से ही पूछे जाते हैं सर, क्योंकि हमारे देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर अंध भक्तों को पकड़ के आप 5 मिनट इंटरव्यू करके दिखा दो, आपकी लात के नीचे से निकल जाऊंगा। 5 मिनट नहीं बोल सकता, उससे बोलो मोदी जी की उपलब्धि क्या, बोलेगा बै 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 बै, शौचालय शौचालय शौचालय, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेक इन इंडिया जो फ्लॉप हो चुका है। हिंदू सुरक्षित है, हिंदुओं, आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, हिंदुओं तमाम देवी देवताएं सुरक्षित है, मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए सर। राजस्थान में मंदिर तोड़ा, किसने तोड़ा? बीजेपी ने। आपको पता होगा वाराणसी में आए दिन अंधाधुंध मंदिर तोड़ेगे, किसके राज में तोड़ेगे? वहां तो मोदी जी की आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां के तो वो MP है मोदी जी, तो वहां पे तोड़ेगे नहीं तोड़ेगे मंदिर। आप जाओ वाराणसी में गली गली घूमो, तो मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हमारे देश के अंदर अभी आपको पता होगा हनुमान जी का मंदिर तोड़ा था इन्होंने दिल्ली के अंदर, तो आप ये बात कह रहे हो कि मंदिर तोड़ने में तो बीजेपी माहिर है। आप कह रहे हो मंदिर के अंदर भगवान सुरक्षित है, इन्होंने तो मजबूर कर दिया था। आपको पता होगा इन्होंने रविदास जी मंदिर तोड़ा था, और जितने उस समय हमारे देश के दूसरी जाति के लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उन लोगों ने तो अपने घरों से भगवानों की मूर्तियों को बाहर रख दिया था। आप बात कर रहे हो यार, एक चीज को समझो, लॉजिकली बात को समझो। इनके पास एक 80% की आबादी है जिसको भड़का करके उनका वोट बैंक पाया जा सकता है, और 20% वो लोग हैं जो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। मेरी बात समझना, उसके अंदर 80% के अंदर उन 20% लोगों को इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है कि जो समाज में नफरत बांटो, और जो 60% सेकुलर सोच के लोग हैं उनको भी हिंदू सोच का बनाओ। ये जो कन्हैया कुमार की घटना हुई है ना, उससे सेकुलर 60% मेरे 40% लोगों का दिमाग बदल गया रात रात के अंदर। अरे हम इनका साथ दे रहे थे मुसलमानों का, अरे हम इनका समर्थन कर रहे थे, इनका समर्थन करेंगे आतंकवादियों का, ये सोच बदल दी मीडिया ने 5 मिनट के अंदर। आप क्या लगा रहे हो? ये चीज सोचने की जरूरत है। चलिए बहुत शुक्रिया भाई। जो तमाम मुद्दे बातचीत करते हैं सर, जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, भाजपा जो है राजनीति करने के लिए कुछ भी करवा सकती है। जिस तरह से कन्हैया लाल की जो हत्या हुई, उसमें जो रियाज है वो जो है भाजपा से तार जुड़ रहे। लगातार कहा जा रहा था पहले कि जो पाकिस्तान कनेक्शन दिखाया जा रहा था, लेकिन जो भाजपा के तमाम नेताओं के साथ उसके फोटो वायरल हुए हैं, तब से जो है एक अलग ही राजनीति छिड़ गई। बाकी देखना होगा कि नूपुर शर्मा की कब तक गिरफ्तारी होगी। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।